हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव सीडीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल चैप्टर का यह 12वां लेक्चर है। आज के इस चैप्टर में हम यह 5 प्रश्न सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्नों में कुछ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर डोंट वरी, आपकी सारी प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगी। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दें आप सभी, इस तरह से जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे उसमें सबसे पहले प्रश्न को कम से कम समय में 2 बार आप पढ़ लें ताकि वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जैसे पहले प्रश्न में क्या लिखा है, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मतलब उन 2 धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें वो दोनों संख्याएं नहीं मालूम, तो हम पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y मानेंगे, या फिर आप पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को b मान लें। कुछ भी आप इन दोनों में से मान सकते हैं। तो मैं पहली को x और दूसरी को y मानता हूं। यहां लिखूंगा माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या y। अब जरा ध्यान दें, क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, मतलब जो संख्याएं हैं उनके वर्ग का योग 100 है। पहली संख्या x है तो इसका वर्ग x² हो जाएगा, दूसरी संख्या y है तो इसका वर्ग y² हो जाएगा। तो इसके और इसके वर्ग का योग, तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, कितना है 100 है, तो हमने यहाँ पर यह लिख दिया। अब जो पहली बात कही थी उसको हमने कवर कर लिया। दूसरी बात क्या बोल रहा है, उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो पहली संख्या का वर्ग x², दूसरी संख्या का वर्ग y², इनका अंतर मतलब इनका घटाना कितना है 28, तो हमने लिख दिया 28। ध्यान दें, अब इस तरह से अगर 2 समीकरण बन जाएंगे तो ये समीकरण हल करना आपको आना चाहिए। अगर आपको समीकरण हल करना नहीं आता तो आगे जब भी समीकरण पढ़ाया जाएगा उन सब वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, आपको समीकरण हल करना भी आएगा। बट इसके आगे अभी हमें क्या करना है वो जरा ध्यान दें। समीकरण हल करते समय 2 चर देखते हैं, ठीक है, जैसे इसमें x² है तो इस दूसरे समीकरण में भी x², तो ये वाले जो चर हैं वो समान है, समान तो ये भी है, वहां भी y², यहाँ भी y² है, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं कि अगर जैसे इसमें प्लस का चिन्ह है सेम चर का और इसमें माइनस का चिन्ह है, तो जब उतना मतलब वही चर इसमें रहे और वही चर इसमें रहे और एक में प्लस का चिन्ह और एक में माइनस का चिन्ह रहे, तो उस चर को हम वहां से हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके लिए करना क्या होगा, दोनों समीकरणों को ऐड करना होगा, मतलब जोड़ना होगा। हाँ, अगर यहाँ प्लस होता तो हम उस समीकरण में से इसको घटाते, लेकिन चिन्ह अलग अलग है इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 अगर आप जोड़ेंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2, ठीक है, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2, इसको जोड़ेंगे तो x² में x² जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x², एक x² और एक x², कितना हो जाएगा 2x²। ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस में वो ऐसे ही रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या है आपका 100 में 28 जुड़ेगा तो 128। अब इस x² के साथ 2 का मल्टीप्लाई है, 2 गुणा कर रहा है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो 128 में उसका भाग हो जाएगा, अर्थात x² बराबर 128 बटा में नीचे आ जाएगा 2। x² बराबर 128 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 64। अब x बराबर, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा, और आप सभी जानते हैं 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो x की वैल्यू आपका कितना आ गई 8। ध्यान दें, x की वैल्यू इसमें कितनी मिली 8। y की वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाए, जो 2 समीकरण बने हैं उसमें किसी में भी आप x की वैल्यू ले जाकर रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी।
बट इसमें तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू डायरेक्ट इसमें आप 64 रख दें, ठीक है। तो अगर आप देखिए हम डायरेक्ट y की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर की जगह डायरेक्ट 64 रखेंगे तो यहाँ 64 आएगा, और ये 64 जब उस तरफ जाएगा तो 100 में से घट जाएगा, 100 में से 64 घटाएंगे 36 आएगा। अब y स्क्वायर के बराबर 36 दिख रहा होगा, तो जैसे ही ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो 36 का वर्गमूल बन जाएगा, और आप y बराबर क्या पा जाएंगे, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 6। इतना हमने कर लिया। आगे लिखा है इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं x और y मानी गई थी, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6, अर्थात संख्याएं 8 और 6 हैं। इनका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। 8 और 6 का अगर आप योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 14। तो इस तरह से पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया गया और इसका उत्तर ये होगा। फिर से आप इसे अच्छे से ध्यान दें। कह रहा था दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x और दूसरी y है, वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आएगा 100, वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर कितना आएगा 28। उसके बाद हमने यहाँ पर चिन्ह अलग अलग होने के कारण दोनों समीकरणों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेगा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस और ये माइनस कारण है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 100 में 28 जोड़ेगा 128, ये दो यहाँ इसमें गुणा कर रहा है, इस तरफ आएगा 128 भाग दिया जाएगा उस दो का, तो बटा में लिख दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर भाग देंगे 64 आएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर वर्गमूल बन जाएगा, तो 64 का वर्गमूल 8 होगा। और ये y कैसे है, इसी एक्स स्क्वायर बराबर 64 को हमने यहाँ रखा कि प्लस में था उधर गया माइनस में, तो 100 से 64 घटेगा 36, और इसका स्क्वायर ले जाएंगे तो 36 में वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो y बराबर कितना है 6। अब प्रश्न में कह रहा था इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं 8 और 6 है और इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 14। तो ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। चलो दूसरा। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम वही, माना संख्याएं, या फिर कहिए पहली संख्या x और दूसरी y, या ऐसे लिखिए माना संख्याएं x व y हैं। माना संख्याएं x व y हैं, इसका मतलब यह है कि पहली संख्या x और दूसरी y है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है दो संख्याओं का योग, तो इसका और इसका योग x प्लस वाई कितना आएगा 29, हमने लिख लिया। समीकरण नंबर 1, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब कि इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे, इसका जो अंतर बनेगा वह कितना आएगा 145। तो हमने 145 लिखा और इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, देखिए इसके पहले हमने देखा था कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस था, तो उसको हमने जोड़ दिया था, वो आराम से हो गया था। बट आप यह ध्यान दें कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ y पर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ y पर स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर y पर स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको जोड़ेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, देखिए इसको हल करने के लिए हमें करना होगा कि यहाँ से हम x बराबर जो है ये प्लस में y है उसको उधर भेज देंगे, तो x बराबर हमको मिलेगा 29 माइनस वाई। अगर y उधर चला जाएगा तो x बराबर मिलेगा 29 माइनस वाई, और वही 29 माइनस वाई इस x की जगह रखेंगे। बड़े ध्यान से देखें, तो हम यहाँ एक बात लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से जहां x है वहां लिखेंगे 29 माइनस वाई, जहां x था 29 माइनस वाई, इस पर स्क्वायर हमने लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145। ठीक है, अब ये अगर यहाँ a मान लिया जाए, यहाँ b, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 29 स्क्वायर, फिर सूत्र में आएगा प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह क्या है आपका y स्क्वायर, फिर माइनस 2a, a की जगह क्या है 29 इंटू b, b की जगह क्या है y। तो इस 29 माइनस वाई का होल स्क्वायर को हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोलकर इतना लिख लिया। आगे क्या लिखा है, माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 145। अब 29 का स्क्वायर आपका होता है 841, इसे आप याद रखिएगा, हमने कहा था 1 से लगभग 25-30 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए। 29 का स्क्वायर 841 होता है,
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 29 गुना होता है 58 और ये वाई का गुणा है तो 58y, ये माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145, ये प्लस में वाई स्क्वायर ये माइनस में वाई स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल। ये 841 यहाँ प्लस में है, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका माइनस 58y बराबर 145, प्लस में इधर आया माइनस 841, तो माइनस 58y बराबर, इसको इसमें से नहीं घटा पाएंगे, उल्टा घटा दीजिए, माइनस का चिन्ह आएगा। तो 11 में से 5 गया 6, 13 में से 4 गया 9 और 7 में से गया 6, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये आया माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आया आपका 696 बटा नीचे 58, ये नीचे चला जाएगा। अब इसे 2 से पहले काट दे तो 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 2 चौका 8 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 29 आ जाएगा। y बराबर इसमें पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर आपका 12 आएगा, 29 का भाग देंगे तो इसमें 12 आएगा। y का मान कितना आया 12। अगर y का मान मिल गया तो आप x का मान इसमें रखकर निकाल सकते हैं, जहां y है वहां पर 12 रखिए और ये जब 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और जब 29 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 17। x बराबर कितना मिल गया आपको 17, x बराबर 17। आगे क्या बोला था, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या x थी वो 17 आई, दूसरी संख्या y थी वो 12 आई, इन दोनों में कितने का अंतर है, मतलब 17 में और 12 में कितने का अंतर है 5 का, तो 17 माइनस 12 आएगा कितना 5, इस प्रश्न का उत्तर होगा 5। फिर आगे देखिए इसको कैसे हल करना है, कैसे हल किया गया। देखिए माना संख्या x हुआ y है, क्वेश्चन में बोला था दोनों का योग कितना है 29, तो x प्लस वाई बराबर 29, करा था उनके वर्गों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना था 145, हमने लिख दिया। अब क्योंकि जब यहाँ वाई स्क्वायर होता है तो हम इसको जोड़ कर हल करते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसमें से x बराबर या y बराबर करके हम उस वैल्यू को इस समीकरण में ला देते हैं, उधर जाएगा तो माइनस 29 माइनस वाई हो जाएगा, x की जगह हम 29 माइनस वाई रख देंगे, होल स्क्वायर का लिख दिया माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145। तो इसका a माइनस b होल स्क्वायर से करेंगे तो ये आपका पूरा बन जाएगा, इसका स्क्वायर 841, ये आपका y स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे 58y माइनस वाई स्क्वायर आपका बराबर 145 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इधर आपका ये बना रहेगा, ठीक है। उसको इसमें से नहीं घटेगा तो इसको इसमें से घटा देंगे तो ये आपका ये मिलेगा और यहाँ पर आपका माइनस हट जाएगा, 58y बराबर 696 रहेगा और ये 58 जब नीचे चला जाएगा इसमें भाग करेगा और जब इसमें भाग देंगे तो y के मतलब भाग देंगे, पहले 2 से काट दिए तो आपका 348 बटा 29 आया और फिर जो है उसमें भाग देंगे तो y के बराबर वैल्यू जो आएगी वो 12 और y का मान इसमें से रखकर x की वैल्यू निकाला तो 17 आया और अंतर पूछा था 17 और 12 का अंतर होता है 5। इस प्रश्न का उत्तर होगा 5। तो अब प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 22, उनके वर्गों का अंतर 4, उनके वर्गों का योग 404 है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बड़े ध्यान से देखिए, पहली संख्या x और दूसरी y होगी, ठीक है। तो योग कितना दिया गया है 22, तो x प्लस वाई बराबर कितना हम लिख लेते हैं 22, उनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 404, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कितना 404। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आप समझे, इस तरह से जो समीकरण हमने बना दिया और पूछ रहा हूं संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो पहले पहली संख्या निकालेंगे, फिर दूसरी निकालेंगे, फिर गुणा कर देंगे, गुणनफल मिल जाएगा। तो उसके लिए आप वही चीज, यहाँ पर y है लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, ये प्लस में उधर भेजकर आप x की वैल्यू निकाल कर यहाँ रखेंगे और हल करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं, वो आप यूज कर लीजिए, बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट तरीका, तो इसे एक सूत्र से हम हल कर लेते हैं। सूत्र हमारा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बड़े ध्यान से देखिए, इस सूत्र का यूज करेंगे, बहुत ही आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 22, तो हमने इस x प्लस वाई की जगह 22, उस पर होल स्क्वायर है तो लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 404, तो हमने लिख दिया 404 प्लस क्या लिखा है 2xy हमने लिख दिया। अब 22 का वर्ग आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 484
बराबर 484 बराबर 404 प्लस 2xy, ये अंक है और इस अंक को इधर आप बुला लीजिए, तो 484 माइनस 404 बराबर 2xy। 484 में से 404 घटा देंगे तो आपका मिल जाएगा 80 बराबर 2xy। ये दो यहाँ से गुणा करा, इसके नीचे आएगा, तो 80/2 बराबर xy, 2 का भाग देंगे 40 बराबर xy, या फिर xy बराबर 40। तो यह क्या है, पहली संख्या, y क्या है, दूसरी संख्या, इसके बीच किस चीज का चिन्ह रहता है, गुणा का चिन्ह, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया, 40। डायरेक्ट इसे हमने हल कर दिया एज ए सूत्र, ठीक है, सूत्र की सहायता से। फिर से देखिए क्या करने के लिए कहा गया था दो संख्याओं का योग 22 है, x + y बराबर 22, उनके वर्गों का योग 404 है, तो उनके वर्गों का योग बराबर 404 लिख दिया। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो संख्याओं का वर्ग दिया रहे, वर्गों का योग दिया रहे, उनका खुद योग दिया रहे, ये सूत्र लगाकर आप हल कर सकते हैं। तो ये सूत्र आपको पता होगा, x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। x + y की जगह हमने 22 रख दिया, x² + y² की जगह हमने 404 रख दिया। बाकी ये चीज 22 के बाद 484, ये आपका वही चीज है, ये भी वही चीज है, ये प्लस में इधर आया, माइनस में उधर वही लिखा गया, इसको घटा दिया 80 आया, 2xy उधर है, गुणा करना तो नीचे आएगा, इसमें भाग करेगा, आया आपका xy बराबर 40, अर्थात आपका इस प्रश्न में उत्तर कितना होगा, 40। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, दो संख्याओं के वर्गों का योग, फिर से वैसे ही पहली संख्या x होगी और तो वर्गों का योग कहा कि x² + y² बराबर कितना, 80। ध्यान दें, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद करा, और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, संख्याओं के अंतर का वर्ग, देखिए संख्याओं के अंतर का, ऐसा नहीं बोल रहा है कि संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये नहीं बोल रहा है, संख्याओं के अंतर। तो पहले संख्याओं का अंतर होगा x - y, बहुत ही ध्यान से समझे, x - y, इस अंतर का वर्ग कितना है, 36, तो अंतर का वर्ग हमने लिख दिया, अंतर x - y का होल स्क्वायर बराबर हमने क्या लिख दिया, 36। क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी एक सूत्र लगेगा, पिछला वाला नहीं, पिछला वाला क्वेश्चन ही अलग था, ये थोड़ा अलग है। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से आप उसे देखिएगा। सूत्र है x - y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² - 2xy। ध्यान दें, हमको पहले से आइडिया लग गया कि x - y का होल स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है उसका सूत्र लगा दो, ये आ ही जाएगा, और गुणनफल पूछा था तो x y उसमें पहले से आराम से हो जाएगा। x - y कितना है आपका, 36, ठीक है, या फिर x - y का होल स्क्वायर कितना है आपका, 36 बराबर x² + y² बराबर कितना है आपका, 80 - 2xy, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 36 - 80 बराबर -2xy, ठीक है। इससे उल्टा घटाओगे तो 80 में से अगर आप 36 घटाओगे, 80 में से आप 30 घटाइए, 50 आएगा, फिर 6 और घटा दीजिए, -44 बराबर -2xy, इधर माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणा करो, नीचे आएगा, भाग करेगा, xy बराबर आपका हो जाएगा 44/2, xy बराबर आपका आया 22, ठीक है। यह प्रश्न भी बड़े आराम से सॉल्व कर लिया गया, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। लास्ट वाला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो हम लिखेंगे x - y बराबर 3, यदि उनके वर्गों का योग 369 है, तो x² + y² बराबर 369, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात करना, पहले संख्या निकालते हैं, ये माइनस में उसको उधर भेज देंगे तो प्लस में, x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 3 + y। तो ध्यान दें, अगर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, एक बार फिर से देखिए, अगर जैसे यहाँ लिखा है x - y बराबर 3, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, ठीक है। x बराबर आपको क्या मिलेगा, 3 + y, तो जहाँ x है वहाँ आप लिखिए 3 + y और इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, और ये आपका +y² बराबर आपका क्या है, 369। अब इसको सूत्र से खोल दीजिए, a² a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² की जगह 3 का स्क्वायर 9 + b² की जगह y का स्क्वायर, फिर आएगा +2ab, इस तरह से लिखोगे, 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, और ये आपका y आ जाएगा, तो +y² बराबर 369, y² जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा y² + 6y
मतलब y स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर 369। तो 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में इधर आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब ये जो इधर प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 9 माइनस 369 बराबर 0। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब देखिए एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का घट जाएगा। 369 में से 9 घटेगा 360 और माइनस वाला ज्यादा बड़ा इसलिए माइनस में आएगा। 360 बराबर 0। 2 से इस पूरे सिस्टम में भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ 3 बढ़ जाएगा और यहाँ 2 से भाग देंगे तो 180 आएगा बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड आप सभी को आता ही होगा। ठीक है, अब 180 का गुणनखंड ऐसे करिए, गुणा करने पे 180 आ जाए और घटा दिया जाए तो आपका कितना बन जाए 3। तो 180 का गुणनखंड आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, तो 180 तो वैसे तो 60 के पहाड़ा में आएगा, 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बढ़ जाएगा, लेकिन 60 में से 3 घटाएंगे तो 3 कभी नहीं आएगा। अब 60 15 में आता है, 15 चौका 60। तो देखिए 15 चौका 60 होता है और ये आपका 60 के हैं 180। अब अगर इसको इस तरह से ऐसे कर लिया 4 3 12 और ये 15 में से अगर 12 घटा देंगे तो 3 आएगा और 15 में से 12 का गुणा कर देंगे तो 180। अर्थात ये लिखा जाएगा y स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 4 कितना हो जा रहा है 12, y माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, तो ये चीज कर लिया गया। इसके बाद y स्क्वायर प्लस 15y माइनस 12y माइनस 180 बराबर 0। इन दोनों में y कॉमन हो जाएगा, y यहाँ से चला जाएगा, y एक बचेगा। ठीक है, और यहाँ से y चला जाएगा तो क्या बचेगा 15। इन दोनों में 12 कॉमन है, 12 पहाड़ में 180 आएगा तो 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ y माइनस कॉमन है इसलिए चिन्ह प्लस का हो जाएगा। तो 12 पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे 15 बार बराबर 0। 2 बार है तो एक बार लिखिए y प्लस 15 और एक बार y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू माइनस में उधर जाएगा प्लस में और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। बट क्वेश्चन ने कहा दो धनात्मक संख्या है तो कौन सी वैल्यू लेंगे y की 12, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था धनात्मक संख्या, तो y का धनात्मक वैल्यू 12 होगा। y का वैल्यू 12 आया। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ y की जगह 12 रख दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ 12 रखेंगे माइनस 12, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो 12 दिन कितना हो जाएगा 15। x बराबर 15 और y बराबर कितना आया 12। लास्ट में क्या कह रहा था, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 12 और 15 का अगर आप योग करते हैं तो कितना आएगा 27। तो इस प्रश्न का उत्तर 27 है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।